आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली में आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, दिल्ली में न हो ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी, होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहां सिस्टम आज से शुरू। बंगाल में थम नहीं रही हिंसा, अब केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला। छत्तीसगढ़ में होम्योपैथिक दवा से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों पर बरपाई की कहर, विशेषज्ञों ने जताई यह खौफनाक आशंका। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट को अस्थायी तौर पर खत्म करने का समर्थन किया। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। बंगाल हिंसा पर फूट फूट कर रोई पायल रहतोगी, कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर भी निकाला गुस्सा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस की हो रही अनुष्का शर्मा से तुलना, भारतीय बोले एमएन सलीम है ज्यादा सुंदर। मालदीव रवाना हुआ ऑस्ट्रेलियाई दल, अपने देश की सीमा के खुलने का करेंगे इंतजार। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अभी तीसरी लहर भी आनी बाकी है, ऐसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। केंद्र ने कहा ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए आज 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली को यदि जरूरत से ज्यादा सप्लाई की जाएगी तो अन्य राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी। कोरोना महामारी में दिल्ली के अस्पतालों में बिगड़ते हालातों और ऑक्सीजन की कमी के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि होम आइसोलेशन में कोरोना के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है वे सरकार की वेबसाइट delhi.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड की डिटेल्स और कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देनी होगी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से लगातार जारी राजनीतिक हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर गुरुवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि उन पर खड़गपुर ग्रामीण विधानसभा के पंचखुरी में हमला किया गया है। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह हमला दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास हुआ है और हमले में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के ड्राइवर राहुल सिन्हा को चोटें आई है तथा गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। टूटी हुई गाड़ियों के अंदर लाठी, डंडे व पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइवर के अलावा काफिले के साथ चल रहे 2 और लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें बड़ी संख्या में उपद्रवियों की भीड़ दिख रही है जो ईंट व पत्थर बरसा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएमओ का कहना है कि मौत की वजह होम्योपैथिक दवा भी हो सकती है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर के सीएमओ ने बताया कि पीड़ित परिवार ने होम्योपैथिक दवा ली थी जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीएमओ ने बताया कि उन्होंने होम्योपैथिक दवा ड्रोसेरा 30 ली थी जिसमें देश में बनी शराब के साथ 91% अल्कोहल मिलाया जाता है। फिलहाल चिकित्सक लापता हैं। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए, वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही। अब विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगर देश में तीसरी लहर आती है तो यह बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 से कम उम्र वाले बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए एक बड़ी उम्मीद जागी है। दरअसल अमेरिका ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की कोरोना वैक्सीन पर अस्थायी तौर पर पेटेंट हटाने की मांग का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो बौद्धिक संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन पर से पेटेंट खत्म करने की मांग का समर्थन करता है। अमेरिका के इस कदम को भारत और अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर कोरोना वैक्सीन पर से पेटेंट हटता है तो इससे न केवल वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कीमतों में भी कमी आएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को ममता बनर्जी सरकार ने 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने राहत का ऐलान करते हुए कहा कि यह रकम बिना किसी भेदभाव के वितरित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। अभी नई सरकार को बने 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और वे लेटर भेज रहे हैं, टीमें भेज रहे हैं और नेता यहाँ आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन लोगों से अपील करती हूँ कि वो जनता के आदेश को स्वीकार करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राज्य में हिंसक घटनाएं देखने को मिली है। कथित तौर पर राज्य के कई हिस्सों में हिंसा होने की खबर आना जारी है। पश्चिम बंगाल की इस हिंसा पर भाजपा लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल कर रही है। वहीं इस पूरी घटना पर देश के कई बड़ी हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और आलोचना कर रही है। हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना की आलोचना की। हालांकि हिंसा को लेकर एक वीडियो साझा करने के बाद ट्विटर ने कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी ने भी बंगाल हिंसा की आलोचना की है। साथ ही कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड सेलेब्स की हमशक्ल होने की खबरें अक्सर आती रहती है। खास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन सेलेब्स की मिलती सूरत की खबरें कई बार आ चुकी है। इस बार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक्ट्रेस एमन सलीम और अनुष्का शर्मा के लुक्स मिलाए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के लोगों को एमन ज्यादा खूबसूरत लग रही है। एमन पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज चुपके चुपके की वजह से सुर्खियों में है। इस सीरियल को भारत में भी काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं एमन की फैन फॉलोइंग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब सोशल मीडिया पर एमन की तुलना अनुष्का शर्मा से हो रही है। कुछ को वह अनुष्का जैसी लग रही है, वहीं कुछ को अनुष्का से सुंदर। आईपीएल में भाग लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स गुरुवार को मालदीव रवाना हो गए, जहां वे ऑस्ट्रेलियाई सीमा के खुलने का इंतजार करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत से आने वालों के लिए 15 मई तक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 38 सदस्यीय दल में खिलाड़ी, कोच, एम्पायर, कमेंटेटर शामिल हैं, जो मालदीव में इंतजार करेंगे। सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण भारत में ही रुके हुए हैं। क्रिकेटर में कमेंटेटर बने माइकल स्लेटर पहले ही मालदीव पहुंच गए हैं।